अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन नंबर 6 ऑफ बायोलॉजी। मीन्स दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है, पार्ट 6 हमारा है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। So let's start our today's topic. Science is a collaborative field in which researchers from various disciplines fields work together to solve complex problems. Interdisciplinary teams can tackle problems more efficiently by leveraging the strengths and expertise of each discipline. It often leads to quicker and sustainable solutions. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaboration in science. सो बेसिकली जो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड का एक फार्मूला टाइप है वो ये होता है कि जो डिफरेंट मतलब इधर उधर के वेरियस डिसिप्लिन मतलब वेरियस जगहों के डिफरेंट जगहों के साइंटिस्ट होते हैं वो मिल के एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करके तब अपना काम करते हैं ताकि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं वो सॉल्व कर सकें। बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ उसकी एक्सपर्टीज़ उसकी मटेरियल देखने के लिए या इन चीज़ों के लिए ही अपने एक्सपेरिमेंट्स या कुछ करते हैं। सो इसके लिए क्योंकि वो इतने भी अब मतलब उनके अंदर नॉलेज तो उनके अंदर बहुत होता है लेकिन उनके अंदर इतना भी नॉलेज नहीं होता कि वो सारा कुछ अकेले कर सकें। ठीक है, एक लड़की में जितना भी नॉलेज होगा उसको सब कुछ बनाना आता होगा पर उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी खाने में भी ज़रूर होगी जो उसको नहीं आता होगा बनाना। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल इसके लिए बेस्ट होती है। सो अब हम कुछ इस तरह की एग्जांपल्स कुछ इस तरह की मिसालें पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन साइंस की। ठीक है, सो फर्स्ट है उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम. This project was completed in 2003. It involved researchers from various disciplines including molecular biology, genetics, informatics and computer science. अब इसमें क्या है कि ह्यूमन जीनोम मतलब कि ह्यूमन के अंदर जो भी उसके जीनोम्स हैं जितना कुछ है मतलब ह्यूमन के इंटरनल जो है उसके अंदर उनका मकसद ये था कि वो ह्यूमन इन जीनोम जो है उसका सीक्वेंस देख सकें। ठीक है, और उसका जो है वो मैप टाइप देख सकें, ठीक है, उसकी जगह देख सकें इस तरह। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कब हुआ? दिस वाज कंप्लीटेड इन 2003। ठीक है, ये और इसके अंदर जो है वो रिसर्चर्स मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिसिप्लिन से होते हैं और इनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने पीछे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पीछे पढ़ी है हमने। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के होते हैं, जेनेटिक्स हमने पीछे पढ़े हैं, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब यही कि जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, एंड कंप्यूटर साइंस हमने पीछे बायो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ वही है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इज़ ए क्लाइमेट चेंज रिसर्च. Climate change requires collaboration among many disciplines such as atmospheric science, ecology, economics and sociology. तो इसका नाम पढ़ के ही समझ आती है कि क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम की तब्दीली की जो रिसर्चेज होती हैं उनमें हम लोगों ने ये कोलैबोरेशन जो साइंस में हुई थी उसमें हमने ये चीज़ नोटिस की, ये चीज़ देखी। ठीक है, और इसको हमने जो है वो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की और इस पर काम किया बहुत से साइंटिस्ट ने। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंदर काफ़ी डिसिप्लिन्स के मतलब कोलैबोरेशन का मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि एक साथ इकट्ठे काम करना, कोलैबोरेट करना। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि हम कोलैब कर लेते हैं मतलब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वो चीज़ होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लाइमेट चेंज में क्या आ गया, इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस आ गई, एटमॉस्फेयर की जो भी साइंस में होती है चीज़ें वो आ गई। उसके अलावा इकोलॉजी में हमने पीछे पढ़ी है। इकोनॉमिक्स मतलब कि जितना भी प्रॉफिट या कुछ भी होता है साइंस की मदद से वो चीज़, एंड सोशियोलॉजी भी इसी टाइप में आ जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. For example, cancer research involves oncologists, biologists, biochemists, geneticists, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस. ठीक है, मेडिकल रिसर्च क्या होती है? मेडिकल रिसर्च मतलब कि कोई भी ऐसी रिसर्च जिसके अंदर मेडिकल मतलब वही चीज़ कि उसमें साइंस काम कर रही हो, बायो काम कर रही हो. ठीक है, तो मेडिकल रिसर्च जो है वो किस पे ऑफन डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, वही बात कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरियस लोगों की ज़रूरत होती है ये काम करने के लिए. एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास जो कैंसर रिसर्चर्स होते हैं,
कैंसर की रिसर्च करने के लिए, अब कैंसर एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका रिसर्च करने के लिए किसके लिए क्या मेडिसिन ज़रूरी होगी, क्या किस टाइप का कैंसर होता है, क्या मतलब इतने कैंसर्स होते हैं, लिवर का कैंसर होता है, फिर उसके अलावा वो जो लंग्स का कैंसर होता है, मतलब काफ़ी कैंसर्स होते हैं। सो वो चीज़ के कितने टाइप्स के कैंसर हैं, ये क्यों क्यों हो रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। सो ऑन्कोलॉजिस्ट मेनली वो होते हैं जो कि कैंसर को कंसल्ट कर रहे होते हैं, जो कि कैंसर पेशेंट्स को ले रहे होते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस। अब देखें, फार्माकोलॉजिस्ट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो मेडिसिन बनाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि वो मेनली हैं कैंसर के कंसल्टेंट्स। बायोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में कैंसर के बारे में पढ़ा जाता है, उसकी चीज़ों के बारे में बायो में पढ़ा जाता है। बायोकेमिस्ट इसलिए क्योंकि वो बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए उनके जो फार्मूलाज और वो चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स इसलिए ताकि जो वो ये चेक कर सकेंगे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी वजह से तो नहीं हुआ, तो इस वजह से ये सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं उस चीज़ में। नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये जो हम कहते हैं एआई का ज़माना है, ये भी तो कभी बना ही था ना, ठीक है। इस फील्ड में भी काफ़ी लोगों ने काम किया था और काफ़ी लोग जो हैं वो इस फील्ड में मतलब उनकी वजह से ही ये फील्ड हो सकी है इस तरीके से, एआई, ठीक है। एआई आपको पता ही होगा एआई के बारे में, किसको नहीं पता, आजकल के फेक वीडियोस बनना एंड मतलब वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी. This collaboration has led to significant advancements in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning and natural language processing. अब जो रोबोटिक्स और एआई है ना, ये भी हाईली इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर आपकी जो साइंस में कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग हम एआई के लिए बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी रोबोटिक चीज़ें बननी होती हैं उसके अंदर इंजीनियरिंग बहुत काम देती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, यस ऑफ कोर्स, कितनी अमाउंट लेना है, क्या लेना है, वो सारा कुछ हम मैथमेटिक्स के साथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोसाइंस। हाँ जी, ऑफ कोर्स जो है ये साइंस के साथ भी करेगा, बिकॉज़ साइंस जैसे किसी कंप्यूटर साइंस के साथ इसका जो है इंटरेक्शन है या ताल्लुक़ है, इसी तरह न्यूरो साइंस के साथ भी है और साइकोलॉजी के साथ भी है ऑफ कोर्स। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन रोबोटिक सिस्टम्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये जो कोलैबोरेशन इस फील्ड की, एआई और रोबोटिक्स की फील्ड की, इन सब चीज़ों के साथ हैं, ये क्या करती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स लाती हैं, बहुत ज़रूरी एडवांसमेंट्स लाती हैं रोबोटिक सिस्टम्स में, ठीक है। रोबोटिक सिस्टम्स हमारे रोबोट्स होते हैं, एआई चीज़ें, ऑटोनोमस व्हीकल्स मतलब हमारी जो गाड़ियाँ, बसेस, ये चीज़ें होती हैं जो ऑटो पे होती हैं। मशीन लर्निंग मतलब कि जो हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं और वो सारा कुछ उसके बारे में, एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग में भी। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। Organizations like NASA and the International Space Station ISS involves scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology, and medicine. These collaborations enable scientists to investigate the cosmos. अब जो हमारे पास नासा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी काफ़ी फील्ड्स के होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स के, प्लेनेटरी साइंस के, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिसिन के भी, ठीक है। अब जो ये वाली सारी कोलैबोरेशन हैं, ये क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट को इस चीज़ के लिए इनेबल करते हैं कि वो कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है। तो ये आज का हमारा ओवरऑल सारा लेसन था। होप सो आपको समझ आई हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।